बहुत समय पहले की बात है। भारत के उत्तर में एक विशाल राज्य था, अरण्यगढ़। इस राज्य का राजा विक्रम सिंह न केवल पराक्रमी योद्धा था, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजापालक भी था। उसके राज्य में सब सुखी थे, पर एक रहस्य था जो केवल महल की दीवारें जानती थीं। राजमहल के पूर्वी हिस्से में एक पुराना किला था, जिसे सब छाया किला कहते थे। वर्षों से वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। कहते थे वहां रात के समय किसी और दुनिया की परछाइयां घूमती हैं। राजा विक्रम सिंह भी कभी उस ओर नहीं गया, परंतु उसकी आंखों में जब जब वह किला पड़ता, एक अजीब सी बेचैनी भर जाती। राजा का एक प्रिय मंत्री था, राघव। वह बहुत चतुर और निडर था। एक दिन राजा ने राघव को बुलाकर कहा, राघव, वर्षों से यह रहस्य मेरे दिल को खाए जा रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम इस छाया किले के रहस्य को सुलझाओ। राघव तैयार हो गया। अगली रात वह मशाल लेकर अकेले किले में गया। भीतर प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे घेर लिया। दीवारों पर विचित्र चित्र थे, जैसे कोई तंत्र मंत्र से भरा हुआ हो। एक चित्र में एक रानी को एक सर्प के साथ खड़ा दिखाया गया था। जैसे जैसे वह भीतर बढ़ा, उसे एक गुप्त द्वार मिला। वहां नीचे जाने वाली सीढ़ियां थीं। नीचे पहुंचते ही उसे एक पुराना राजदर्पण दिखा, जिसके सामने जाते ही एक स्वर गूंजा, जो सत्य को देखेगा वह राज उजागर करेगा, पर उसकी कीमत भी चुकानी होगी। राघव ने शीशा देखा। उसमें राजा विक्रम सिंह की परछाई दिख रही थी, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक स्त्री थी, जो विषकन्या लग रही थी। तभी राघव को समझ आया, वर्षों पहले विक्रम सिंह ने एक दुश्मन राज्य की विषकन्या से विवाह किया था, जिससे वह प्रेम कर बैठा था। पर जब उसने सच्चाई जानी, तो उसे इस किले में बंद करवा दिया। उसकी आत्मा अब भी इस किले में भटक रही थी। तभी राघव को एक खून से लिखा पत्र मिला। मैंने प्रेम किया, पर विश्वास नहीं पा सका। यह किला मेरे विश्वासघात की सजा है। राघव ने लौटकर राजा को सब कुछ बताया। राजा चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने किले के दरवाजे फिर से खोल दिए और एक मंदिर बनवाया, जहां हर साल विषकन्या की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ होता। पर कहते हैं, पूर्णिमा की रात को जब चांद ठीक उस किले पर पड़ता है, तब एक स्त्री की परछाई आज भी दीवारों पर घूमती है, अपने अधूरे प्रेम और टूटी हुई उम्मीदों के साथ।